हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन। देखो, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मीन होता है बच्चों यहाँ पे थ्री। थ्री गोनो मीन्स होता है बच्चों साइड्स। साइड्स मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्लियर। ट्राई मतलब थ्री साइड्स मेजरमेंट, यानी हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे बच्चों, जो ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं उनका मेजरमेंट करना सीखेंगे, लेकिन विदाउट एनी स्केल एंड वो मेजरमेंट का वो जो होता है। क्लियर। तो देखो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन sides and angles of a triangle। भाई जब आपको पता होगा साइड्स और एंगल का रिलेशन, तभी तो आप मेजर कर पाओगे साइड्स को। देखो जैसे एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई टावर है। क्लियर। यहाँ पे क्या है, कोई टावर। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक टावर, ये ग्राउंड है हमारा। क्लियर। अच्छा, कोई यहाँ पे पर्सन खड़ा है। यहाँ पे क्या खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है, जिसकी जो हाइट है वो क्या है बच्चों 1 मीटर है, और पर्सन की इस टावर से हाइट क्या है 10 मीटर है। क्लियर। और जो एंगल बना रहा है देखते समय, उसकी ये आंख है। ठीक है, एक कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो हम बिना मेजरमेंट किए बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसकी हाइट बता सकते हैं। क्या है ये, जैसे पॉइंट ए मान लिया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। क्लियर। तो ये भी 1 मीटर होगा। तो हम बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस टावर की हाइट निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, जब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, तब जैसे कोई आंधी चल रही है, पेड़ टूट के गिर गया, तो उसकी लंबाई पहले कुछ थी बाद में कुछ हो गई, तो हम वो जहां से वो गिरा वो निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अब हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज। क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं और 0 से बड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। चलो ये मिटा देते हैं, ये वाला। इसका एप्लीकेशन आपको बाद में पता चलेगा। देखो क्या यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल है, ये क्या हमारा ट्रायंगल। देखो क्या यहाँ पे ए बी और सी। क्लियर। देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप स्केल से माप के सीधा बनाना। देखो ये ए बी और सी, ये क्या है बच्चों 90 डिग्री का है। अच्छा, ये एंगल है एक, जो एंगल होता है हमारा जिसका हम मेजरमेंट करते हैं, उसके जो एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको पी नाम देते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनियस। क्लियर। इसको एच बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या होता है, बेस। इसको क्या नाम देते हैं, बी। देखो थोड़ी देर के लिए हमने कह दिया ये एंगल थीटा है,
क्या है बच्चों, थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा। देखो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालेंगे, यानी एंगल और साइड में रिलेशन। देखो क्या होता है, सबसे पहला साइन ऑफ एंगल ए, जिसको आप शॉर्ट में साइन ए पढ़ते हैं। क्या होता है, एंगल ये है हमारा, इसको ऐसे बोल सकते हैं साइन ए, और ए एंगल क्या है बच्चों हमारा, ए एंगल क्या है हमारा, थीटा, तो इसको साइन थीटा भी बोल सकते हैं, साइन थीटा। क्या होगा, क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये साइन ऑफ एंगल का रेशो होता है, यानी ये हाइट और ये हाइट। क्लियर, ऐसे होता है हमारा कोसेक, सॉरी कोसेक नहीं, कोसिकेंट, कोसिकेंट, सॉरी कोसिकेंट नहीं बच्चों, कोसाइन होता है वो। क्या होता है, कोसाइन, साइन और कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, यानी कॉस ए, और हमारा एंगल क्या है बच्चों, थीटा है, तो इसको कॉस थीटा भी पढ़ सकते हैं। क्या होगा, क्या होता है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। अच्छा एक और होता है यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसको आप टेन ए पढ़ते हो। क्लियर। अच्छा हमारा एंगल ए क्या है बच्चों, जिसको हमने थीटा नाम दे रखा है, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। और ये क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ये होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। ये आता कैसे है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है बच्चों टेन, जो साइन थीटा, टेन थीटा होता है, क्या होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशो। साइन थीटा क्या था बच्चों, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, बचा क्या, बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाता है हमारा टेन थीटा। ये तो पता है ना आपको बेसिक मैथ। देखो क्या होता है, जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो यहाँ आ जाता है और ये ऊपर पहुंच जाता है। देखो जैसे P अपॉन एच, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला ऊपर, H अपॉन बी, तो इससे ये कैंसिल। क्लियर, इस तरह से हम कर देते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देख लो, क्या, जैसे हमारा कोई ट्राइंगल है ये वाला, ये फाइव, ये क्या है, ये फोर, ये थ्री, ये मान लो ये एंगल ए बी और सी, ये कोई एंगल है, थीटा नाम दे लो इसको, ये 90 डिग्री। देखो अच्छा ये क्या होगा हमारा यहाँ पे, अच्छा एंगल जब ये ले रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस, ये क्या होगा बच्चों बेस, और एंगल ये है तो एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। देखो यहाँ से साइन थीटा क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, फोर, हाइपोटेनियस फाइव, तो साइन थीटा इस तरह से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, बेस कितना है थ्री, हाइपोटेनियस फाइव। क्लियर। अच्छा ये ये टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों फोर, और यहाँ पे बेस क्या है थ्री, इस तरह से। देखो ये जो क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे फाइव का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल होता है। अच्छा ये जो हम अप्रोच लगा रहे हैं बच्चों, ये हमेशा किसमें लगती है, ये बात याद रखना आप लोग, ये लगती है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें लगती है हमेशा, राइट एंगल ट्राइंगल में। क्लियर। चलो आप इतनी इंफॉर्मेशन नोट करो, फिर हम आगे और चीज देखते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या पहला क्या है, साइन ऑफ एंगल ए, यानी साइन ए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला एंगल ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए कॉस ए, और ए को, ए एंगल को क्या नाम दिया है बच्चों, हमने क्या नाम दिया है, कॉस थीटा, क्लियर। अच्छा, थर्ड क्या है हमारा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और एंगल ए को हमने क्या नाम दिया है, थीटा, और टेन ए टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको ये तीन याद रखने की जरूरत है, ये थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज याद रखने की जरूरत है। बाकी सब क्या होते हैं बच्चों, इनके उल्टे होते हैं। जैसे हमारा क्या होता है नेक्स्ट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी जिसको आप क्या पढ़ते हो, कॉट थीटा। कॉट, यहाँ पे एंगल ए है तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है बच्चों टेन का रेसिप्रोकल, टेन थीटा, क्लियर। क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल। अच्छा, टेन क्या होता है, टेन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई, इसका रेसिप्रोकल होता है तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या होता है हमारा, फिफ्थ, फिफ्थ क्या होता है, को सीकेंट ऑफ, कोसिकेंट नहीं बच्चों, सीकेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम सेक ए पढ़ते हैं, और यहाँ पे ए क्या है हमारा, थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, क्लियर। अच्छा, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है यहाँ पे, कॉस होता है कॉस थीटा, देखो क्या है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस हिसाब से हमारा सीकेंट, सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, क्या हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्लियर। तो ये होता है हमारा। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है सिक्स, ये होता है हमारा कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉस, कोसेक, कोसेक ए, यार यहाँ पे ए एंगल क्या है हमारा, थीटा, क्या है, कोसेक थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, क्लियर। अच्छा, साइन थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर। और अभी हमने यहां से देखा था कि हमारा टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उस हिसाब से कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अच्छा, अब तो हमने एंगल ए की बात करी है, वहीं हम एंगल सी की बात करते हैं, ये वाला भाई, ये तो एंगल हमें पता है कितना है हमारा, 90 डिग्री, बस हम इसकी और इसकी बात कर सकते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पे थीटा माने इसको फाइव मान लो, क्या मान लो, फाइव, ये क्या होता है हमारा, ये तो थीटा होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये होता है फाइव, क्या होता है फाइव, जैसे ये होता है ना हमारा पाई, ये वाला ये भी पाई होता है, ये फाई ये पाई, क्लियर। ये सब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं बच्चों। अगर एंगल ये होता हमारा, तो एंगल के सामने की साइड, तब ये क्या हो जाता, तब ये परपेंडिकुलर हो जाता, और बेस क्या हो जाता, ये वाला, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। चलो आप इतना नोट करो, फिर हम और देखते हैं आगे इसमें। चलो स्टूडेंट्स देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अच्छा, कोसिकेंट क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो बच्चों को ये दिक्कत रहती है, इनको याद कैसे करें, ये बच्चे भूल जाते हैं बार बार। चलो इसके लिए एक निमोनिक याद रखते हैं, सभी बताते हैं। देखो क्या होता है, जैसे अलग अलग ट्रिक बताते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या ट्रिक देखेंगे, क्या ऐसे देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। क्लियर, इस तरह से देखते हैं, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। देखो क्या होता है ये, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया, साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, ये टैन। क्लियर, देखो लिख देते हैं, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले। क्लियर, तो पी अपॉन एच क्या होगा, ये आप याद रखना, ट्रिक निमोनिक बोलते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक जो बना लेते हैं चीजों को याद रखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, निमोनिक। तो जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों, साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन। ये आप याद रखोगे, आपको ये तीन याद रखने की जरूरत है, बाकी सब क्या होते हैं, इनके उल्टे होते हैं। जैसे साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर, और ये क्या होता है, कोसेक क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल। क्लियर, तो अच्छा साइन थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। क्लियर, अच्छा कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यहां से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा यहाँ से क्या देखते हैं, सी क्या, सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल। 1 अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 कॉस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उस हिसाब से हमारा कॉस थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर, अच्छा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, यहां से देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहां से क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। देखो एक चीज और देखो यहाँ पे, इसी से ये पहले तो ये वाली ट्रिक याद रखना, आप ये क्या है, हमारी ट्रिक है या निमोनिक बोल सकते हैं इसको। क्या ट्रिक, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। क्लियर, और कुछ बच्चे ये भी याद रखते हैं कि क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ऐसे हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। भाई साइन थीटा यहाँ से भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होगा, ये क्या होता है, ये वाला, ये होता है साइन। ये क्या होता है बच्चों, ये कॉस होता है। ये क्या होता है, ये टेन होता है। आपको जो ठीक लगे, जो आपको याद करने में सुविधा हो, या तो ये याद कर लेना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से, या फिर इस तरह से याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर, लेकिन आपको याद करना है, ये आपको, अच्छा ये आपको बच्चों 10th क्लास में नहीं पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री आपको जैसे 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, फिर 12th में भी पढ़ना है, और जैसे आप हायर स्टडीज करोगे वहां पे आपको जैसे बीएससी बीटेक वगैरह जो करते हैं बच्चे, वहां पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलती है। क्लियर, तो आपको ये हमेशा याद रखने चाहिए। क्लियर, चलो हाँ एक चीज मैं बता रहा था यहाँ पे, ये मिटा देते हैं, चलो रहने देते हैं। देखो जैसे ये पढ़ा है हमने, कोसेक क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। अगर इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो साइन थीटा
इंटू कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल। क्लियर। अच्छा, जैसे सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, अगर इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये क्या होता है बच्चों 1। क्लियर। ऐसे ही हमारा कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखो, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या होता है बच्चों, ये 1 होता है। क्लियर। इनको भी आप याद रखना, बस ये कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस क्या किया है, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर, तो ये भी आपको याद रख लेना है। क्लियर। लेकिन आपको ये ट्रिक जरूर याद रखनी, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, किसको याद रखने की ट्रिक है ये, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। तो आपको ये याद हो गए, तो बाकी तो आप याद कर सकते हो। क्लियर। चलो आप इतनी इन्फॉर्मेशन नोट करो, फिर एक आधा एग्जांपल देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है, क्या, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें सी क्या है बच्चों हमारा 90 डिग्री का है। हमें एंगल ए और एंगल बी के लिए क्या निकालना है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। देखो, जब हम एंगल ए की बात करते हैं, क्या, एंगल ए की बात करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा बच्चों, ये हमने बताया था क्या, कि जो एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, और ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्लियर। अब क्या, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अभी हमने देखा था ट्रिक, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। क्लियर। देखो, साइन ये क्या होता है, साइन, और ये कॉस, ये टेन। क्लियर। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, यहाँ पे ए, जब एंगल ए की बात कर रहे हैं, क्लियर, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा 5। क्लियर। अच्छा, कॉस ए क्या होता है, देखो यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस क्या है एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस है बच्चों 3 अपॉन हाइपोटेनियस 5। क्लियर। अच्छा, टेन ए, जब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों यहाँ पे 4, बेस है हमारा 3। अच्छा, कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल। अच्छा, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारा 3, परपेंडिकुलर 4। क्लियर। अब होता है सेक ए, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल। कॉस ए क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उस हिसाब से सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है 5, बेस कितना है बच्चों 3। क्लियर। सेक ए क्या होता है बच्चों, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है बच्चों 5, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 4। क्लियर। तो ये हमारे एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए, इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। अब एंगल बी की बात करते हैं, चलो ये मिटा देते हैं, ये हम मिटा देते हैं। देखो, जब हम एंगल बी की बात करते हैं, जब एंगल बी की बात करेंगे तो एंगल बी ये है, इसके सामने की साइड ये वाली है, तो जो एंगल के सामने की साइड होती है ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब ये क्या हो जाएगा बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है तो हाइपोटेनस रहता ही है। ये बात याद रखना, जो एंगल के सामने की साइड होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। देखो, साइन बी क्या होता है, ये आप ट्रिक याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। क्लियर।
साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम बार बार नहीं लिख रहे, ये मिटा देते हैं। चलो लिख लिया तो लिख लिया, आगे से नहीं लिखेंगे। देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5। यहाँ से कॉस क्या होगा, देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बच्चों इस बार 4 और हाइपोटेनियस 5। क्लियर। टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 4 और बेस क्या है यहाँ पे 3। क्लियर। अच्छा, कॉट क्या होगा, कॉट होता है टेन का उल्टा, ये क्या है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4, क्योंकि हमारा कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, सेक क्या होगा यहाँ पे, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस होता है यहाँ पे 5 है और बेस कितना है बच्चों, बेस है यहाँ पे 4। क्लियर। अच्छा, टेन बी, एक मिनट, टेन बी के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 3। सॉरी यहाँ पे गलती होगी बच्चों, देखो इन दोनों में गलती हुई है क्या। देखो टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, तो 3/, यहाँ पे 4 होगा। क्लियर। अच्छा, कॉट क्या होगा फिर, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा 4 और यहाँ पे परपेंडिकुलर 3, ये आप करेक्ट कर लेना। देखो अच्छा, कॉस क्या, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन थीटा का, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा कोसेक क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है बच्चों 5 और यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। क्लियर। ये तो जब है जब आपको साइड दी हो। क्लियर। ऐसे दे रखा हो कि नहीं, दो साइड्स का रेशो दे रखा हो, जैसे ऐसे दे रखा है 10 ए दे रखा है कितना, ऐसे दे रखा है 4/3, और हमसे कहा जाए कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करो। देखो वो कैसे फाइंड करते हैं, आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।